हर्षा, अगर देखें तो अर्निंग्स का सपोर्ट इस बार कुछ खास नहीं रहा है। मेजरली डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल हुई है और साथ ही खास तौर पे कंजम्पशन बास्केट ने काफ़ी निराश किया है। हर्षा, वी नो कि आप क्लोजली स्टडी करते हैं सभी अर्निंग्स को और साथ ही जिस तरीके से आप उम्मीदों की बात कर रहे हैं Q3 अर्निंग से, तो ऐसे में हर्षा कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आ गई है, तो इस करेक्शन में कहां पर आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं जहां पर शायद Q3 अर्निंग्स का भी सपोर्ट मिले और फंडामेंटली भी चीजें सुधरती हुई नजर आए? कुछ सेक्टर्स जो आप हाईलाइट करेंगे? हाँ सृष्टि, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहले 2 क्वार्टर में जो अर्निंग स्लो डाउन है उसके चलते हुए काफी सारे क्षेत्रों में एक तरफ से फंडामेंटल सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर करेक्शंस को भी नजर रखते हुए हम देखते हैं कि कहाँ पे शायद यहाँ से अपसाइड बन सकता है मीडियम टर्म में, तो क्लियरली हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज, बैंकिंग और शायद टू व्हीलर क्षेत्र में भी आपके वेल्थ क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से टू व्हीलर्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक नंबर्स आ रहे हैं और वैल्यूएशन का करेक्शन हो चुका है। बैंकिंग क्षेत्र में अगर देखते हैं तो जरूर वहां पे एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं, एमएफआई और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये दोनों क्षेत्रों में। लेकिन एक तरफ से ये अननोन डेविल्स हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का अगर कंफर्ट देखना है तो जरूर लार्ज कैप बैंकिंग सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंफर्ट है। तो उस हिसाब से जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपटर्न आएगा तो वहां पे आपको एक एक अपसाइड दिखाई दे सकता है। और तीसरा है कि आईटी सर्विसेज जरूर यहाँ पे यूएस इकोनॉमी पे काफी कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन हमें लगता है कि जो ट्रम्प के सरकार बनने वाला है तो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन का जो कट्स की बात हो रही है, अगर वो हो जाते हैं तो एक तरफ से यूएस कंपनीज को स्पेंड करने के लिए ज्यादातर एम्युनिशन मिल जाएगा और वो आईटी स्पेंड के जरिए फिर हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज के बिजनेस पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल ये 2-3 क्षेत्र हैं जहाँ पे इस वैल्यूएशन करेक्शन के बाद आप एक तरफ से पोजीशन बना सकते हैं। हर्षा, इस बार की जब दिवाली गई तो काफ़ी फीकी दिवाली गई है। ये मेरा नहीं कहना, ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से जो इन्फॉर्मेशन आई उनका कहना है कि इस बार ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिक पाईं, ना ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक पाए। यानी कि सभी ने जब कंपेयर किया तो सभी का ऑलमोस्ट ये कहना है कि कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन है। वो हायर इन्फ्लेशन बोलो, मार्केट ख़राब बोलो, बहुत पैसा कहीं इक्विटीज़ में उसमें रियल एस्टेट में चला गया, वहाँ बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये कंजम्पशन स्लो डाउन आपको आगे भी दिखता है 2-3-4 क्वार्टर्स तक, मतलब 1 साल तक? देखिए, रूरल सेगमेंट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हम होप कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड रिकवरी शायद ही हो वहां पे। लेकिन थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स शायद नजर में आएंगे और एक बेहतर डिमांड सिचुएशन इमर्ज होना चाहिए। लेकिन जो अर्बन सेगमेंट में जो हो रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ कंजम्पशन सेगमेंट्स में एक तरफ से अब एक तेजी दिखाई दे रही थी डिमांड्स में, और वो एकदम पिछले 3-4 महीने से एक तरफ से स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। और जैसे आपने भी बोला, फेस्टिव सीजन में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। एक होप हम रख सकते हैं कि शायद एक मैरिज सीजन अभी आने वाली है, तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा बहुत बाइंग में शायद एक बार पॉज आया हो और उस सीजन, वेडिंग सीजन में फिर से वो शायद एक एक बार फिर से रिकवर हो जाए। लेकिन जरूर जो अर्बन सेगमेंट में जो पॉजिटिवनेस था कंजम्पशन का, वो गायब होते नजर आ रहा है। वो थोड़ा सा चिंताजनक है।